जय बोल गुरुनाम गुरु आचार्य विलास सागर जी महाराज की जय हो। जय बोल चरिया स्वामी आचार्य शुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलो मुनिषी समर्थ सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलो उत्तम शौच धर्म की जय। गुरु परम पूज्य मुनिश्री शील सागर जी महाराज की जय। प्रवृत्ति प्रकर से लोभ में है, प्रवृत्ति प्रकर से लोभ में है, निर्वृत्ति शौच धर्म होता। निर्लोभता में जहाँ शुचिता, वहाँ पर शौच धर्म होता। हृदय में लोभ है जिसके, पवित्र हो नहीं सकता। हृदय में लोभ है जिसके, पवित्र हो नहीं सकता। लोभी का अंतःकरण अहो, लोभी का अंतरकरण अहो, सदा ही अशुचि ग्रसित रहता। विशुद्धता भावों की दुर्लभ तो उसके अंदर होती है। पाप का जनक लोभ उसके हृदय अंदर स्थापित है। परिग्रह से जो कृषित लोभी नहीं संकोच करता है। खोटे छोटे जैसे भी हों, खोटे छोटे जैसे भी हों, निम्नतम काम करता है। खोटे छोटे जैसे भी हों, निम्नतम काम करता है। सुचिता को धर्मों में श्रेष्ठ कहा है। तभो तजो लोभ पाप का बाप कहा है। सुचिता को धर्मों में श्रेष्ठ कहा है। तजो लोभ पाप का बाप कहा है। संतोष धन बिन मानव दुखी है। संतोष बिन, संतोष धन बिन मानव दुखी है। आशा तृष्णा के गर्त में फंसी है। आशा तृष्णा के गर्त में फंसी है। तृष्णा को नागिन समान कहा है। तृष्णा को नागिन समान कहा है। तजो लोभ को पाप का, तजो लोभ पाप का बाप कहा है। सुचिता को धर्मों में श्रेष्ठ कहा है। तजो लोभ पाप का बाप कहा है। कुभावों का नाश प्राणी, कुभावों का नाश प्राणी करता यदि है। भव नाश करता सुधरता वही है। जैसा भाव वैसा बंध, जैसा भाव वैसा बंध आगम कहा है। जैसा भाव वैसा बंध आगम कहा है। तजो लोभ पाप का बाप कहा है। सुचिता को धर्मों से श्रेष्ठ कहा है। तजो लोभ पाप का बाप कहा है। देह की गुलामी में, देह की गुलामी में मानव मगन है। देह की गुलामी में मानव मगन है। देह साथ देगी बहु करता यतन है। देह साथ देगी बहु करता यतन है। देह की गुलामी में हर दम रहा है। देह की गुलामी में हर दम रहा है।
तजो लोभ पाप का बाप कहा है, सुचिता कुधर्मों में श्रेष्ठ कहा है। तजो लोभ पाप का बाप कहा है। मूत्रा दिगंबर की निर्जरा कराती, मुद्रा दिगंबर की निर्जरा कराती, निधत्ती का चित्त बंध भी कराती, निधत्ती निचाकित बंध भी कराती। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होना कहा है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होना कहा है। तजो लोभ पाप का बाप कहा है, सुचिता कुधर्मों में श्रेष्ठ कहा है। तजो लोभ पाप का बाप कहा है। रूप राशि देखोगे, रूप राशि देखोगे तो अप्रम होगा। रूप राशि देखोगे अप्रम होगा। लखोगे स्वरूप को, लखोगे स्वरूप को ब्रह्म में रमेगा। लखोगे स्वरूप को तो ब्रह्म में रमेगा। स्वरूपाचरण ब्रह्म रमण को कहा है। स्वरूपाचरण ब्रह्म रमण को कहा है। तजो लोभ पाप का बाप कहा है, सुचिता कुधर्मों में श्रेष्ठ कहा है। तजो लोभ पाप का बाप कहा है। निकृष्ट देह, निकृष्ट देह है मल का पिटारा। निकृष्ट देह है मल का की देह में त्वचा की सातों परत हटाओ। देह में त्वचा की सात परत हटाओ। बीभस्त इतना है देख भी न पाओ। बीभत्स इतना है देख भी न पाओ। दृष्टि हो आत्म प्रति, दृष्टि हो आत्म प्रति श्रेष्ठ कहा है। तो लोभ पाप का बाप कहा है। सुचिता कुधर्मों श्रेष्ठ कहा है। तजो लोभ पाप का बाप कहा है। कुलीनता का दर्शन, कुलीनता का दर्शन किंचित लोभी में होता। कुलीनता का दर्शन किंचित लोभी में न होता। हरदम बिलाओ जैसा परिणाम होता। लो कुलीनता का दर्शन किंचित लोभी में न होता। हरदम बिलाओ जैसा परिणाम होता।
मिले ना मिले, मिले ना मिले मूसक भाव कहा है, तजो लोभ पाप का। एन केन धन संग्रह, एन केन धन संग्रह उद्देश्य रखता, लोभी शिरोमणि, लोभी शिरोमणि उसको कहा है, लोभी शिरोमणि उसको कहा है, तजो लोभ पाप का बाप कहा है, सुचिता कुधर्मों में श्रेष्ठ कहा है, तजो लोभ पाप का बाप कहा है। निर्लोभी में होती आत्म की सुचिता, निर्लोभी में होती आत्म की सुचिता, परिग्रह प्रति ना मंतव्य होता, परिग्रह प्रति ना मंतव्य होता, छल कपट से शून्य उसका, छल कपट से शून्य उसका जीवन कहा है, छल कपट से शून्य उसका जीवन कहा है, तजो लोभ पाप का बाप कहा है। मृत्यु का बोध, मृत्यु का बोध जिसे साधक को हो, मृत्यु का बोध जिसे साधक को हो, आत्मशोध करता वह साधक होता, आत्मशोध करता वह साधक होता। शौच धर्म सच्चा, शौच धर्म सच्चा उसका जिनवर कहा है, शौच धर्म सच्चा है जिनवर कहा है, तजो लोभ पाप का बाप कहा है। सुचिता कुधर्मों में श्रेष्ठ कहा है, तजो लोभ पाप का बाप कहा है। अंत में महाराज जी के चरणों में शिष्ट कर्तव्य निष्ठ हो तुम, शिष्ट कर्तव्य निष्ठ हो तुम, विशिष्ट आचरण पालते हो, शिष्ट कर्तव्य निष्ठ हो तुम, विशिष्ट आचरण पालते हो। आप जन जन के हृदयों पर अरे साम्राज्य जमाते हो, आप जन जन के हृदयों पर अरे साम्राज्य जमाते हो। समत्व सागर वाणी द्वारा, समत्व सागर वाणी द्वारा जगत आंदोलित होता है। आपकी बत्सलता लख कर, आपकी बत्सलता लख कर सभी मोदित हो जाते हैं, आपकी बत्सलता लख कर सभी मोदित हो जाते हैं। विधा विधा जैनेज में बंडर फुल कुलाए तुम समाज में हो, विधा जैनेज में बंडर फुल कुलाए तुम समाज में हो। कि गौरव जैन धर्म का तुम अनादि से बतलाते हो, कि गौरव जैन धर्म का तुम अनादि से बतलाते हो। व्यसन मिथ्या तु तजो भाई, व्यसन मिथ्या तु तजो भाई, यही उपदेश सतत करते,
जैन हो स्वाभिमान रखना, जैन हो स्वाभिमान रखना, शील संयम पालो कहते, जैन हो स्वाभिमान रखना, शील संयम पालो कहते। जय बोलो आचार्य विश्व सागर जी महाराज की जय, मुनिश्री समर्थ सागर जी महाराज की जय। जय हो जोर परम पूज्य मुनिवर श्री सील सागर जी महाराज की। और आइए हम चलें गुरुदेव के पावन चरणों में, जो घर के प्रत्येक सदस्य के चहेते हैं, जिनका आकर्षण व्यक्ति, जिनके आकर्षण में बंधा चला आता है प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे उन पूज्य गुरुदेव समर्थ सागर महाराज के पावन चरणों में हम निवेदन करते हैं। हमारे बीच में अगर भाई अजय जी अहिंसा जो कल हमारे बीच में आए थे, अगर अपने काव्य मित्रों के साथ में पधारे हैं तो आपसे आग्रह आप आगे मंच पर पधारें। उनकी कुछ पंक्तियां, कुछ कविताएं हम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन के पश्चात सुनेंगे। अगर मेरी आवाज़ उन तक जा रही है, पधारे हैं तो आ जावें। चलें हम हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव आपकी मंगल देशना, आपकी मंगल वाणी हम सभी का निर्वाण पथ प्रशस्त करे, हमें उत्तम शौच धर्म के बारे में उपदेशित करें। आप उत्तम शौच को धारते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इस कार्यक्रम का पुण्यार्जक परिवार है श्री सुरेन जी, सरिता जी, सौरभ जी काला, झुमरी तलैया, कोडरमा वाले। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ऋणमिण सब सिद्धे झाड़तम कविद्येह संसारे। दस दस दो दो यजणे, दस दो अणुपेहिणम वोचे। ऋणमो अर्हन्ताणम्, ऋणमो सिद्धाणम्, ऋणमो आयर्याणम्, ऋणमो अजायाणम्, ऋणमो लोये सब साहुणम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाधिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य राष्ट्र गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्यासमणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। श्री समर्थ सागर जी महाराज की, श्री सील सागर जी महाराज की। नमोस्तु सत्संग। जीवन में वह क्षण अत्यंत दुर्लभ हुआ करते हैं जब जीव अपने अंतरंग में अत्यंत शांति और आनंद की अनुभूति लिया करता है। वह शांति और आनंद मुझे ज्ञात ही नहीं होता है कि मेरे जीवन में कब मैंने अंतिम बार वह शांति का वेदन किया था, कब मैंने वह आनंद लिया था जिसके पीछे किसी भी प्रकार की मेरी कोई आसक्ति अथवा अभिलाषा ना छुपी थी। हमारा जो भी आनंद वर्तमान में दिखाई दे रहा है वह कोई ना कोई इच्छाओं की पूर्ति अथवा इच्छाओं की आशा बैठी होती है। और मुझे दिखता है
कि यह मुझे आनंदित करेगा, और वह सामग्री मेरे हाथ में भी होती है, लेकिन आनंद का जीवन तो वहाँ प्रारंभ ही नहीं हो पाता है। मेरे अंतरंग में वे परिणाम जो मुझे आनंद देते हैं, उन परिणामों को आज तक मैं प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मैंने 3 दिन से, पिछले 3 दिवसों से इस पर्युषण महापर्व के अंतर्गत अपने अंतरंग में उस विशुद्धता, उस निर्मलता और शांति और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए कुछ विचार करना प्रारंभ किया था। और जब मैंने विचार करना प्रारंभ किया, तब यह पाया कि जब तक मेरे अंदर में कषाय भाव रहता है अथवा मैं क्रोध से युक्त रहता हूं, मेरे जीवन में शांतता अथवा निर्मलता नहीं आ सकती। किसी पर चिड़चिड़ा लें, किसी को कुछ बोल दिया है अथवा किसी को कुछ नहीं बोला है, लेकिन किसी के प्रति आपके अंतरंग में द्वेष भाव पैदा हो गया है, बस आप शांत नहीं रह सकते। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चलिए पहले तो यह बाहरी रूप से जो मैं क्रोध करता हूं उसको मैं अपने चित्त को निर्मल करने का प्रयास करता हूं। तो उत्तम क्षमा के द्वारा मैंने यह सीखा कि मैं आज देखता हूं शांति मिलती है कि नहीं। मैंने लोगों को क्षमा करना सीखा और मैंने क्षमा किया तो देखा कि अभी तो लग रहा था कि जब तक मैं बदला नहीं लूंगा तब तक मेरा काम नहीं बनेगा, और यह मुझे मेरे जीवन पर्यंत मुझे शांत नहीं होने दे रहा था। जिनके भावों में यह भाव रहता है कि मैं दूसरे से बदला लूं, वे कभी अपने आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते। अंतरंग में क्रोध की ज्वाला धधकती रहती है, सामने वाले का कुछ हो या ना हो। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने देखा कि मुझे शांत रहना है, तो सबसे प्रथम यह होता है कि मैं दूसरे को क्षमा करना सीख जाऊं। जब मैंने क्षमा करना सीख लिया, अब मेरे सामने खड़ा हो गया दूसरी वस्तु कि मैं अपने मान को कैसे छोड़ दूं। जब क्रोध में मैं क्षमा के ओर बढ़ने लगा तो सामने मान कषाय खड़ी हो गई, अरे ऐसे कैसे माफ कर दूं। तो फिर मेरा चित्त अशांत हो गया। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा, तुमने क्षमा ऊपर से तो नहीं बोल दी है, जब तक मान कषाय विलीन नहीं होगी तुम्हारे अंतरंग में निर्मलता पुनः नहीं आ सकती। क्योंकि वह तो मान कषाय बैठी हुई थी कि मैं मानी, उसके सामने कैसे झुकूं, और झुक जाऊंगा तो वह जीत जाएगा, मैं हार जाऊंगा। वह जीत जाएगा और मैं हार जाऊंगा, और इसी कसमकस में कभी जीव शांत नहीं हो पाता। और यदि कर भी ले, यानी कभी कर भी ले, क्षमा मांग भी ले और मान कषाय विलीन हो भी जाए, तो पता चलता है अरे ऊपर ऊपर का था, अंदर में तो वह बैठी थी मायाचारी। मैं यहां बोल रहा था क्षमावाणी के दिन, मान कषाय को भी विलीन करता दिख रहा था, लेकिन जैसे ही मंदिर के बाहर पहुंचे, अरे ठीक है वो तो वहां पे महाराज जी थे सामने, इसलिए तुमसे बात कर ली थी, तुम तो अब चढ़ बैठे सिर पर। यानी कि कितने माया के परिणाम जीव के अंदर बैठे हुए हैं कि अभी मैं यहां कुछ होता हूं, यहां से बाहर निकलते ही से मैं कुछ और होता हूं। नहीं तो ये सब कवि बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय कवि हैं सब, ये मंच पर जैसा होते हैं ये भी वैसा जीवन नहीं जी पाते। अगर वैसे ही जीवन जी पाए तो इनके जीवन में भी आनंद आ जाए। इनका बहुत अच्छा कार्य यह होता है कि ये सबको सचेत तो करते हैं, लेकिन जीवन में सचेत काव्य रचना एक ऐसी शैली है जिससे जीवों को हृदय तक पहुंचा जाता है, लेकिन दूसरों के हृदय के पहुंचने के पूर्व अपने हृदय तक कब पहुंच पाते हैं। आप सोच रहे होंगे महाराज जी इनके प्रति आपने ऐसा क्यों कहा, ये तो बहुत अच्छे हैं, निर्मल, बिल्कुल निर्मल परिणाम है। लेकिन मैं आपसे जो बात कर रहा हूं ये निर्मल परिणाम आपको वस्त्रधारियों के साथ नहीं दिख सकते। पंडित जी वस्त्रधारियों के साथ निर्मल परिणाम नहीं दिखाई देते हैं। यह भाव जो मान माया और क्रोध कषाय बैठी हुई है, ये इतनी तीव्र है कि जीव को ही नहीं पता लगता कि उसके अंदर में किस प्रकार का रोग है पनप रहा है। जितने लोग हैं अभी तो अनंतानुबंधी नहीं जा रही है।
6 महीने से पूर्व के जितनी चीजें बैर भाव रखे हुए हैं, बैर नहीं रखे महाराज जी, किसी को सबको क्षमा करके रखा है। अरे मान तो बैठा हुआ है, 6 महीने से पूर्व तक का मान बैठा हुआ है। मायाचारी तो कितने भवों से करते आ रहे हैं, वह मायाचारी के तीव्र परिणाम भी तो मुझे कहाँ छोड़ने में आते हैं। और छोड़ भी दिया मैंने, निर्मल हृदय से यदि कोई व्यक्ति से क्षमा भी मांग ली, फिर देखिए आनंद आता है। करके तो देखें, लेकिन अनुभव देखना। कई लोगों को अभी मनीष, कई लोगों को मौसम की अनुकूलता ना होने से बहुत बुखार आता है, आ भी रहा है, लेकिन आप उन्हें देखते हो तो लगता है सामान्य है, और जो सामान्य है उनको भी आप देखते हो तो कोई पता नहीं चलता कि वे बीमार हैं कि सामान्य हैं। बीमार वाले को देखोगे तो भी पता नहीं लगता कि सामान्य है या बीमार है। बस ये तो वही जानता है जो बीमार है या सामान्य है। आपके चेहरे से आप नहीं बता सकते कि यह व्यक्ति शांत चित्त है कि आनंद में जी रहा है। जो आनंद है उसका आनंद तो जीव स्वयं में ले सकता है, दूसरे को दिखाने वाला आनंद भिन्न होता है, और अंदर की शुचिता का आनंद भिन्न होता है मेरी। लेकिन ये सब करने के पश्चात 3 दिन से हम इस बात का प्रयास कर रहे थे, या ये कहें पिछले 2 महीनों से यही तो प्रयास कर रहे हैं कि छूट जाए मायाचारी, छूट जाए मान कषाय, छोड़ दूं क्रोध कषाय। किसी ने त्याग करके देखा? बस यहीं से हमारे जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता है। वह जीव हमेशा असंतुष्ट रहता है, और इससे क्या होने वाला है ऐसा तो हमने अनेक बार सुना है। अरे एक बार आनंद तो लेके देखो, करके तो देखो किसी को क्षमा, करके देखो अपनी मान कषाय को विलीन, करके तो देखो अपने माया परिणामों को विलय, तब पता चलता है कि आनंद क्या हुआ करता है। लेकिन इससे भी ऊपर यदि असुचिता का कोई कारण था, अभी भी निर्मलता नहीं आई थी मन में, क्योंकि इच्छाएं बैठी हुई थी। बस ये सबसे बड़ी जीव के अंदर की कमी है, जो सब कुछ होते हुए भी आनंद नहीं लेने देती है। यहाँ सबके पास सब कुछ है डॉक्टर अक्षय, जीवों के पास यहाँ जितने लोग बैठे हैं ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इनके घरों पे ना हो। भोग विलासता की संपूर्ण वस्तुएं आपके घर पर उपलब्ध हैं, और नहीं होंगी तो कल दूसरे दिन, आज जो सोचेंगे वह आज शाम को वह वस्तु आपके घर में आ जाएगी। पाटनी जी सत्य है? पाटनी जी ऐसा सब जीवों के पास है, यही तो आनंद देता है महाराज जी। जो चाहता हूं, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन जिसे हम लोग कहते हैं वो नहीं मिल रहा है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, बड़े बड़े महल बना लिए, हवन महल बना के रखे हुए हैं, बहुत बड़े भवन बना के रखे हुए हैं, गाड़ियों पर गाड़ी हैं, अनेक प्रकार का व्यापार है, विदेशों की यात्राएं हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं है। अर्थात वह आत्मसंतोष नाम की चीज नहीं है। मुझे लग रहा है कि कुछ और होना चाहिए। ये कुछ और होना चाहिए, यही तो सबसे बड़ा असंतोष है, यही तो सबसे बड़ी अनिर्मलता है, अशुद्धि है। कुछ और होना चाहिए, सब कुछ है लेकिन कुछ और होना चाहिए का राग तुम्हें कभी भी उस आनंद को नहीं लेने देता। अपने अंदर की असुचि परिणाम उस शांतता को नहीं लेने देते, जो कभी भी आपके साथ में घटित नहीं हुआ। वह भी घटित क्यों होता है? क्योंकि इच्छाएं इतनी बड़ी हुई हैं कि कभी मैं उसका वेदन शांत चित्त होकर कर ही नहीं पाता, जो मेरे अंतरंग की अनुभूति है। देखना, जीव के परिणाम देखना, शायद मुझे थोड़ा और मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा। अभी मेरे पास में ब्रांडेड वस्तु नहीं है, ब्रांडेड कपड़े वस्त्र पहनूंगा तनिष्क, तो शायद मेरे जीवन में अच्छी आनंद प्रारंभ हो जाए, और लेके आ गए तो आनंद प्रारंभ हो गया ना। मेरे पास अभी छोटा फोन है, बड़ा फोन आ जाएगा तो मेरे साथ संतुष्टि हो जाएगी। हो सकता है मेरा घर छोटा है, 1 कमरे का घर है, 2 कमरे का है,
अभी तो ऐसा नहीं है यहाँ पर, मुझे पता है सबके पास में 2 मंजिल क्या 2-4 घर होंगे, 2-4 मंजिल वाले, 2-4 घर इसी जगह पे होंगे, बाकी तो देश विदेश में कहां कहां क्या क्या बना हुआ है वह सब। लेकिन फिर भी आनंद कहां विलीन है? सब कुछ होने के बाद भी सोच रहा था इस बार अच्छी बड़ी गाड़ी आ जाएगी तो बड़ा आनंद हो जाएगा। तो ज्ञानी गाड़ी भी ले ली, अक्षय गाड़ी भी आ गई, लेकिन घर छोटा पड़ गया। अब क्यों? बड़ी गाड़ी है, पुरानी गाड़ी थी तो बाहर रखी रहती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब नई गाड़ी आ गई है, अब उसकी चिंता होने लगी। बेचारी धूप में खड़ी है, धूप में खड़ी है, वो धूप में खड़ी रहेगी तो इतनी महंगी गाड़ी है और बड़ी, अभी तक रात्रि में अच्छी नींद आती थी, अब बाहर गाड़ी खड़ी है। 2-4 बार तो बालकनी में जाके देखना पड़ता है कि कोई कुछ कर तो नहीं गया। यानी कितना आनंद था ना बड़ी गाड़ी का, कितना आनंद था ना बड़ी गाड़ी का। और खड़ी है, अब चिंता हो गई कि जगह तो है नहीं, ये क्यों छोड़े आपने पुराने शहरों को। बड़ी बड़ी गाड़ियां आती गईं, पुराने शहरों को छोड़ना पड़ गया, जिन्हें भगवान के दर्शन से भी तुम दूर होते गए और जिन जो अपनी विरासत थी उससे भी दूर हो गए। क्यों? अभिलाषाएं बढ़ती जा रही थी। जितने बच्चे हैं माँ, ये सब विदेशों में क्यों रह रहे? क्या आपके पास भोजन पानी की व्यवस्थाएं नहीं है? क्या आप लोग जीवन नहीं जीते क्या? लेकिन इच्छाएं कहती हैं इसमें मेरी कुछ संतोष कहाँ है? मैं तो अपना जीवन दौड़ते भागते, किसी दिन तो कुछ हाथ में आ जाएगा। डॉक्टर अक्षय, कभी दौड़ लगाना और वो आसमान झुका हुआ दिख रहा है, थोड़ी देर चलना, पकड़ में आ जाएगा। ज्ञानियों ध्यान देना, अखिलेश वहां सामने एक आसमान बिल्कुल ऐसा है कि नीचे झुका हुआ है, तनिष्क दौड़ लगाना, किस दिन उस आसमान को पकड़ लोगे। बस ज्ञानी, सारे जगत के जीव इसी अभिलाषाओं से दौड़ लगा रहे हैं कि किसी दिन संपूर्ण आसमान मेरी मुट्ठी में होगा, उस दिन मैं पूरा सुखी हो जाऊंगा। इसलिए तो दौड़ लग रही है, बाकी सब कुछ तो तुम्हारे घर में है ही। और इतनी दौड़ कि मैं अकेला नहीं दौड़ता, मेरा साथी को भी दौड़ाना प्रारंभ कर दिया। मेरे पास कहाँ है, कमी है, मैं तो भूखे रहता हूं, तो मेरा साथी भी काम करे तब तो मेरे जीवन में संतुष्टि होगी। पता चला जीवन में कुछ मिला या ना मिला, आनंद तो जरूर भंग हो गया। जितने लोग ये दौड़ लगी हुई है, एक इंग्लिश राइटर की पुस्तक है, उसने एक बात लिखी कि आदमी दौड़ता है, आदमी के लिए एक वरदान मिल जाए, और वह वरदान मिल गया। उसको यह वरदान मिल गया कि जीव जितना सुबह से सूर्य उदय से दौड़ना प्रारंभ करे और दौड़ते दौड़ते जितनी भूमि वह नाप लेगा और पुनः वापस अपने स्थान पर आ जाएगा। दौड़ते दौड़ते जाना है और अब शाम ढलने के पूर्व तक अपने स्थान पर लौटकर आना है, और जितनी उसकी भूमि होगी, जहां तक वह दौड़ के आएगा वह सब उसका हो जाएगा। वह जीव प्रातः हुई, सुबह हुई, मां उसने दौड़ लगाना प्रारंभ की। प्रथम किरण के साथ में वह दौड़ना प्रारंभ किया। जीव की अभिलाषाएं देखो, अभी थोड़ा और दौड़ लेते हैं, लौट चलेंगे, बाद में तो पहुंच ही जाएंगे। बस दौड़ता रहा, दिन भर दौड़ता रहा, और जहां शाम होने का वक्त था वह अपना घर पर पुनः वापस लौट रहा था, लेकिन इतना थक चुका था कि 4 कदम भी वह दूरी तय नहीं कर पाया और वहीं थक हार के अपने प्राण गंवा दिए। 4 कदम नहीं चल पाया, प्राण गंवा दिए, और सारी भूमि किसकी हो गई? क्या शर्त थी? लौट के वापस आना है। ऐसे ही तो आप भी सोचते हो हम विदेश जाएंगे वापस आ जाएंगे। आपके बच्चे क्या सोचते हैं? हम विदेश में जाएंगे, थोड़ा कमाएंगे और थोड़ा वापस आ जाएंगे। लेकिन जितने गए वे आए भी नहीं और वहीं के वहीं रह गए। पता चला
वहां से तो मात्र उनके मृत शरीर आए। ये किसी दूसरे की बात नहीं है, हमारी ही बात है। हम भी जयपुर आए थे, दौड़ रहे थे कि थोड़ा कमा लेंगे तो शायद संतुष्ट हो जाएंगे और अपने घर लौट आएंगे, लेकिन घर से दूर ही बढ़ती ही गई। अभी लौटने का समय कहाँ है? अभी तो आगे दौड़ना है, अभी बहुत समय बाकी है मेरे जीवन का। क्यों लौटूं? जब तक मैं और प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक मेरे जीवन का लक्ष्य कैसे पूरा होगा? बस लग रही है दौड़, पीछे मुड़ने की किसी को चिंता नहीं है। दोनों लगे हुए हैं। अब तो दो जन, पहले तो एक ही लगता था, कम से कम शांति से वह सांत्वना दे देता। अब तो दो पाए हैं और दोनों में दौड़ लगी हुई है और मैं बड़ा, हाँ इसकी भी दौड़ है, आपस में ही दौड़ लग रही है कि तुम्हारी सैलरी कम, मेरी सैलरी ज्यादा है और मैं छोड़ूंगा, तुम छोड़ दो। अब तो बिटियाएं कहती हैं मेरी सैलरी ज्यादा है, तुम छोड़ दो ना। तो वो कहता है अच्छा मैं कैसे छोड़ दूं, मेरा मान कषाय बैठा हुआ है। और वास्तविकता में वह बिटिया की मान कषाय बैठी हुई है। अरे कैसे छोड़ दूं मैं जॉब, मैं भी तो कुछ करती हूँ, मैं कुछ कमाती हूँ, भले ही घर का कुछ हो रहा हो, दोनों को भोजन के लिए भी आनंद ना मिलता हो, घर में 1 मिनट की शांति ना रहती हो, और बच्चों का जीवन तो पता ही है कुछ शेष ही नहीं बचता है। बस दौड़ लग रही है, दौड़ लग रही है। और अगर इनसे कहो कि थोड़ा, युवाओं से कहो कि थोड़ा धैर्य रखो ज्ञानियों, संतुष्टि रखो, और ये मन की अशुद्धता का मूल कारण 3 चीजें तुम्हारे पास से चली गई, क्रोध मान माया लोभ। क्रोध मान माया ये तो आपके जीवन में चली गई, फिर भी असंतोष क्यों था? निर्मलता क्यों नहीं आ रही थी? शुद्धता, मन में शांतता क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि अभी इन सारी कषायों का जो निमित्त था वह लोभ और इच्छाएं तो अभी जीवित थी। इसलिए मां कहते हैं लोभ पाप को बाप बखानो। जब तक बैठा रहेगा लोभ, वहां क्रोध भी करना पड़ेगी, वहां मान भी करना पड़ेगा, वहां मायाचारी भी करनी पड़ेगी, और मन में कभी शांत चित्तता नहीं आ सकती। इन लोगों को, युवाओं को कहो कि भैया थोड़ा धैर्य रखो, आज तो प्रथम दिन से, अगर प्रथम दिन से इन्होंने कमाना चालू किया तो इतनी आसक्ति कि प्रथम दिन से इन्हें बिल गेट्स बनना है, सबसे बड़ा बनना है। इसके लिए लोन लेता है, अपना जीवन पूरा उसको चुका पाए या ना चुका पाए, और पूरा जीवन भारभूत जीता है। कहें इनसे संतोष रखो, धैर्य रखो, संतुष्टि, अपने जीवन में उत्तम शौच धर्म को लाओ। ये शौच धर्म आपसे क्या कह रहा है? यह आपकी मन की निर्मलता को बताने वाला है। अभी तक लोभ कषाय से आप इसे नहीं समझ पा रहे थे। लोभ, मेरे पास में चीजें होती हैं तो मुझे सुख होता है, बड़ा आनंद होता है, 10 घर हैं तो मुझे आनंद है, मेरा बेटा विदेश में तो आनंद है, मैंने अच्छी पढ़ाई की है तो आनंद है, मेरे बेटे यहां पे काम कर रहे हैं तो आनंद है। इसे आनंद है कि दौड़ है? आनंद है कि मैं सोच रहा हूं कि कुछ और आनंद आ जाएगा, थोड़ा और दौड़ लेता हूं, फिर उसके बाद शांति से जीवन जीऊंगा। जितने प्रारंभ करते हैं अखिलेश, इसी भाव से तो करते हैं कि थोड़ा और दौड़ के देखते हैं, वहां और आनंद होगा, थोड़ा और दौड़ते हैं। थोड़ी, अभी 40,000 की जॉब है, मजा नहीं आ रहा है रुपेश, यहां पे जयपुर में आनंद कहां आता है? अभी हो सकता है 1 लाख रुपए ही महीने मिलता हो। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर दिल्ली चले जाएंगे तो थोड़ा और आनंद आ जाएगा, मुंबई पहुंच जाएंगे तो और भी आनंद आ जाएगा, वह बहुत अच्छी जॉब का ऑफर आया है। समय क्या है? समय क्या है? बस समय ही नहीं पूछो, पूरे दिन भर लगे रहना पड़ेगा। रात में भी महाराज जी कॉल से फ्री नहीं रहते हैं, और दिन भर हमें व्यस्तता रहती, कभी भी किसी भी समय ऑफिस जाना पड़ सकता है। अच्छा ऐसा है? कितने पैसे हो गए? महाराज जी डबल हो गए। यानी उस पैसे का करोगे क्या? पहले देख, कमा तो लूं, पहले कमा तो लूं फिर देखते हैं। यानी जिन जिन के ऐसे बहुत विशाल विशाल पैकेज हो गए, वे कब वापस लौट पा रहे हैं? और उसी भीड़ में वर्तमान का आनंद, यहाँ जयपुर में रह रहे थे रुपेश,
बड़ा आनंद था। सुबह से आते तो गुरुओं को आहार दान दे लेते, सुबह से आते तो जिन अभिषेक पूजन कर लेते। वहाँ मुंबई जैसे नगरों में पहुँच गए और अनेक स्थानों पर पहुँच गए, ना तो गुरु देखने मिलते हैं ना प्रभु देखने मिलते हैं। क्यों? मुझे दौड़ लगानी है, मैं भूखा मर रहा हूँ, इसलिए मंदिरों के पास नहीं रहना है मुझे। मंदिर के पास रहूंगा तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। माँ, तुम्हारे पैसे की भूख इतनी अधिक है कि तुम अपने बच्चों को भी बेचने के लिए तैयार हो। ये क्या है? हाँ, उस जगह पे संबंध होता है। माँ, बच्ची अगर अच्छे संस्कार वाली है ना तो नहीं चाहिए। और बच्चियों को बच्चे वे नहीं चाहिए जो सुबह मंदिर और अभिषेक पूजन करते हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते, वे नहीं चाहिए। उनको चाहिए कहीं विदेश में रहता हो, घर में ना रहना पड़े। हम लोग शांति से यहाँ पे नहीं रह सकते। भोजन भी बाजार का अशुद्ध, ना तो वहाँ पर किसी प्रकार की शुद्धता है, और जीवन में भाग दौड़ के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह मेरी बहुत अच्छी जिंदगी, जो मैं जिसके लिए मैं यह सब कर रहा था, पता चला ज्ञानियों, मधुवन ज्ञानियों, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये दौड़ क्यों लग रही है? थोड़ा सा आनंद से, सुख से, शांति से, चैन से अपना खा पाऊंगा। और आपने भी व्यापार मनीष प्रारंभ किया। अब महाराज जी व्यापार चलता है, दुकान बंद नहीं कर सकते। क्यों? अरे दुकान बंद करें तो घाटा लग जाएगा। लेकिन व्यापार कर किस लिए रहे थे? पहले ये सोचता है ओजस, पहले ये जीव सोचता है कि मैं कुछ कमा लूं तो शांति से जीऊंगा, जहां मेरी इच्छा होगी वहां घूमने चला जाऊंगा, जब मुझे कुछ करना होगा मैं अपने हाथ से फ्री हो जाऊंगा बिल्कुल जाके, और जो करना होगा वह मुझे मिल जाएगा। इसलिए तो करते हैं। पता चला दुकान खोली, अब बहुत अच्छा पैसा होगा तो अपने हिसाब से तीर्थ क्षेत्र की वंदना कर सकते, लेकिन आप तीर्थ क्षेत्र की वंदना कैसे कर सकते हैं? दुकान बंद नहीं कर सकते। पहले ये सोच रहा था जब व्यापार करना था कि चलो थोड़ा व्यापार हो जाएगा अच्छा, तो मेरे पास में धन होगा तो मैं धार्मिक कार्यों में, स्थान में समय देने लगूंगा। अब लगता है जल्दी महाराज जी प्रवचन छोड़े, 10:15 बज गए, व्यापार का खुलने का समय हो गया है। यानी कमा किस लिए रहे थे? शांत बैठ नहीं पा रहे हो, लाखों करोड़ों की तिजोरी भरी पड़ी है, फिर भी संतोष नहीं है, इसलिए यहां भी आनंद भंग हो बैठा है। हाँ, इतना सबके पास है यहां पर कि अगर 10 दिन ये चाहें तो पर्यूषण में कोई काम ना करें। देख लो, सीख लो ज्ञानियों, उनसे भी सीख लेना चाहिए कुछ चीजें। अगर उनके धार्मिक अनुष्ठान आते हैं ना, और 3 टाइम की आपको सामायिक बोली, अगर मंदिर ही बोल देना कि 10 मिनट रास्ते में मंदिर चला जाया कर, तो कहता है यहीं से कैसे चले जाएं, हमारे साथ में बॉस बैठा हुआ है, उससे बोल के कैसे जाएं, और दूसरे लोग ऐसे हैं, तुम बैठे रहो, हमारा टाइम हो गया है, तुम बाद में तुमसे बात करेंगे, पहले हम अपने भगवान का नाम लेंगे। लेकिन ताली तो बजा रहे हो किसके लिए? समझो ज्ञानियों, समझो तुम्हारी स्थिति क्या है, समझो क्यों शर्माते हो। जिसमें आनंद है, जिसके लिए कमा रहे थे, पता चला दान देने के लिए समय नहीं हो, कमा किस लिए रहते? बड़े अच्छे से कहता महाराज जी, हाँ बच्चों से पूछे ना, महाराज जी थोड़ा कमा लेंगे ना तो खुल के दान कर पाएंगे। बेटा दान क्या करना था? पता चला दुकान में ही बैठे, मंदिर में तो जिन्हें भगवान के अभिषेक पूजन होना, तो ना देव सास गुरु को दान कर पा रहे हो, ना आहार देने के लिए। क्यों? आहार देने के लिए तो कमा रहे थे महाराज जी की, कमाएंगे तो थोड़ा आपका बिहार कराएंगे भवरलाल जी। और पता चला बिहार एहार तो कुछ नहीं, या मुनियों को दान तो दिया नहीं, लेकिन दौड़ते हुए जीवन निकल गया। ऐसा ही जीवन मेरी अभिलाषा है। जब तक ये संतोष जब तक जीवन में नहीं आएगा ना, तुम आनंद कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ये लोग समझते हैं कि अगर मैं सेटिस्फाई हो गया तो मुझे आगे नहीं मिलेगा। अरे ज्ञानी, सेटिस्फेक्शन आगे को नहीं रोकता है, वह तुम्हारी जो भी है वह चीज तो तुम सहजता रूप से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जो वर्तमान में संतोष होता है वह तुम्हें आनंद देता है। अरे मेरे पास बहुत है, क्या कमी है, मैं अभी तो जीवन का आनंद लूं, इसके बाद जो कार्य कर रहा हूं उसको रोकने के लिए कहां मना किया है, वह कार्य करते रहो तो अपने आप सफलता भी मिलती रहेगी।
ये तो बच्चों में यही है, अभी तो दौड़ लगाना है, दौड़ लगाना है, कब तक लगाना है, जब तक अस्पताल ना पहुंच जाए। हाँ, ना मंदिर, सुबह से सोना, रात में बिल्कुल लगे पड़े हुए हैं। खाला जी, बच्चों को समझा देना, बेटा किसके लिए जीवन जीना है, जो धन चाहिए वह तो तुम्हारे पास बहुत है, अब धन और धन के साथ में धर्म का आनंद लो, तो शायद तुम्हारे जीवन में कुछ शांति और आनंद मिल जाए। अजय जी, पर की जरा सी चिंता हो जाए ना, पर पे जरा सा आकर्षण हो जाए, फिर देखो कितनी नींद आती है। मुकेश पंडित जी, जो वस्तु मां मेरे जीवन में मुझे चाहिए है, ये भाव आ जाए, नहीं तो देख लो युवाओं को, जो चीज इनके हाथ में भी नहीं आने वाली, ऐसे लोगों पर आकर्षित हो जाते। हाँ, ऐसे लोगों पर भी आकर्षित होते हैं। पता है मेरे, अगर जैन बालक है और या जैन बालिका है, अब उसे पता होना चाहिए कि कुल की कितनी मर्यादा है और कितनी उत्कृष्टता है, ये किस कुल में जन्मे, फिर भी ये बच्चे ऐसी जगह आकर्षित हो जाते हैं और अपना जीवन वहां नष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिन स्थानों पर माँ बच्चों को समझाओ समझाओ, अन्य स्थानों पर जाएंगे तो सुबह से पता नहीं चाकू और छुरी लेके ना घूमना पड़ जाए। क्या अद्भुत जैन धर्म है कि सुबह से चाकू छुरी नहीं उठाई जाती है, सुबह से जिनेंद्र भगवान के अभिषेक करने के लिए कलश हाथ में लिए जाते हैं। कलश हाथ में लिए जा रहे हैं, वो कुलों को छोड़ के जीव अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भागा जा रहा है। नहीं बताएंगे ना तो उनको कभी आनंद नहीं आएगा माँ, और वास्तविकता में आनंद भागने में है ही नहीं। बच्चों को, बच्चियों को आज होड़ लगी हुई है, होड़ लगी हुई है। किस लिए? हमें दिखाना है हम कुछ हैं। अरे आप हो, ये सब जानते हैं। आपके अंदर वह धर्म आ जाए, आपके अंदर वह मृदुता आ जाए, आपके अंदर वह विनय भाव आ जाए और आपके अंदर वह शालीनता और चारित्र आ जाए, लोग अपने आप तुम्हें देखेंगे और तुम्हें दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अपनी वाणी में मधुरता ले आइए, अपनी वाणी में थोड़ी सी मधुरता ले आइए, अपने जीवन में थोड़ा सरलता ले आइए, अपने जीवन में अत्यंत प्रसन्नता ले आइए। देखते हैं कौन सा जीव है जो तुम्हें ना चाहे और तुम्हें ना देखे। लेकिन जितने लोग कमा रहे ना, देखो ये बच्चियों को ये जो होड़ लगी है कि हमें दिखाना है। अरे दिखाना किसको है? एक भी माँ बता दो, एक भी बच्ची का नाम कि आप उसे देख रहे हो कि वो करोड़पति कमा रही है और लखपति कमा रहे हैं। किसी को याद है किसी का कि कितने कमा रहे हैं? क्या दिखा रहे हैं? किसको दिखा रहे हैं? ये अंतर का जो लोभ कषाय है, ये कभी शांत नहीं रहने देती। पर आसक्त हुआ जीव, यानी पर आसक्त हुआ जीव कभी शांत नहीं बैठ सकता। अजय भैया, ये पेन की थोड़ी सी अभिलाषा कर लो कि मुझे मिल जाए, बहुत अच्छा लग रहा है महाराज जी के हाथ में। बस अब प्रवचन विवचन बंद। अब तो जब तक ये मिल ना जाए तब तक तुम्हारे अंदर में चैन आने वाला नहीं है। सत्य। ऐसे ही ये बच्चे पागलों की तरह क्यों हो जाते हैं? किसी स्त्री पर नेत्र चले गए, किसी की आंखों से आंख लग गई, बस आंख लगना बंद हो गई। सत्य है ज्ञानी, सत्य है, सबके अनुभव हैं, सबके अनुभव हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं होता मेरे साथ में। मैं जब भी पर वस्तु पर चिंतित होता हूं तब मेरे जीवन में ये अनिद्रा नाम का सबसे बड़ा जो अनिद्रा होती जा रही है, चिंता होती जा रही है, टेंशन होती जा रही है कि बस पर वस्तुओं के प्रति आकर्षण तो है, अगर मेरे पास जो है उसका आनंद लेना प्रारंभ कर दूं तो कभी ना तो चिंता, ना सिर दर्द और ना कभी तुम्हारी नींद गायब हो सकती है। छोड़ दो अभिलाषा। देखो कैसी अभिलाषा होती है। मुकेश पंडित जी, हम लोग आहार देने जाते ना, और आहार पर घर जाएं मांगत कुछ नहीं। ये प्रवृत्ति किसकी? दिगंबर मुनि की। पर घर जाते हैं फिर भी मांगते कुछ नहीं है। और कई बार ये होता है कि सामने वाला रखे हुए है
कटोरी हाथ में सामने, लेकिन चलाएगा नहीं। बिल्कुल सत्य है, देख लेना आप अखिलेश, बिल्कुल सत्य है। वो खड़े हैं, वो महाराज जी बोलेंगे लाओ, ये परिणाम। फिर हम लोग परिणाम को कैसे जीतते हैं? अब ये मिलने वाली तो है नहीं, तो त्याग कर दो, अब सारी टेंशन खत्म। और ज्यादा आसक्ति बढ़ गई, देखना, थाली दिखाई, थाली दिखाई। एक दिन क्या हुआ, आचार्य भगवान की घटना है और महाराष्ट्र की घटना है। और महाराष्ट्र में आचार्य भगवान को थाली दिखाई गई। अब वहां पर थाली दिखा दी, सब कुछ दिखा दी, और कई बार ये होता है कि कुछ थाली रहती, कुछ नहीं दिखाई जाती। तो बोला, थोड़ी देर बाद आचार्य भगवान के कान में खबर पड़ी, बाटी लाओ बाटी। तो बाटी लाओ, ठीक है। आचार्य जी सोचे अब आ रही, अब आ रही, अब बाटी लाएगा। जैसे तो आप लोग भी करते हो, हल्ला ज्यादा करते हो, भले ही पहुंचे नहीं। पीछे से एक जन ने बोला, चालू किया, पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ। तो पूरा चौके में क्या हो गया, अखिलेश पूरे पानी, और लाया कोई नहीं। वो खड़े महाराज जी हाथ बंद करके कि भैया कोई तो ला दे, सुन ले। ब्रॉडकास्ट मैसेज होते हैं ना, जैसे ये पंडित जी यहाँ से बोलते हैं कि भैया ऐसा मत करो, तो किसी के कान में जू नहीं रेंगती। हाँ, फिर एक को बोले भैया इधर बैठ जाओ शांति से, हाँ, तब समझ में अच्छा ऐसा करना था क्या। और नहीं तो यानी ऐसे ही हुआ, बाटी लाओ बाटी लाओ। आचार्य भगवान के पूरे आहार हो गए, बाटी तो आई नहीं। अब ये बाटी, बड़ी चिंता, बाटी आई नहीं। पता चला वहां महाराष्ट्र में बाटी मतलब कटोरी होता है। कटोरी तो कितनी बार आ गई थी, ओ बाटी लाओ बाटी लाओ बाटी लाओ। ऐसे ही मां, अगर त्याग वैसे ही ऐसे ही होता है। अब पता है कुछ चीज पे सील सागर जी, अब लग गया मन कि आज कुछ मिलना चाहिए, ये बहुत दिन से मिल नहीं रहा है, आज ये दे दे। बस अब वो जी मिलने वाला नहीं है, तुम परेशान ही होगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। इससे अच्छा त्याग कर दो कि आज इसका प्रत्याख्यान, तो अपने आप काम तुम्हारा प्रसन्नता। अब आए या ना आए, चित्त की अशांति नहीं आ सकती, चित्त की अशांति नहीं आ सकती। नहीं है ना, कोई बात नहीं। कितनी बार भोज कर लिए, कितनी बार मेरे को ये सामग्री प्राप्त कर ली, कितनी बार मुझे ऐसी चीजें मिल गई। माँ, एक छोटा सा आभूषण अथवा एक छोटी सी इच्छा आपके जीवन में आ जाती है, मोबाइल लेना नया। पिछली बार जब लिया था ना, तब भी महीनों महीनों गवाए थे, ऐसा आएगा तो ये करेंगे, ऐसी चीज होगी तो ऐसे ही करेंगे। और मिक्सर ग्राइंडर भी लेने गए थे ना पहले दिन, तो ऐसी चटनी बनाएंगे। सत्य में ऐसा नहीं होता क्या? ये काम उसमें हो जाएंगे हमारे, सारी चीजें कितने महीनों से। और मां सबके घरों में आके रख गया, वो कहां पड़ा है? कुछ नहीं है। ये सारी मेरी अभिलाषाएं हैं, वह सामने होता है तो भी मुझे कुछ मिलता ही नहीं है। मैं अभिलाषाओं के पीछे दौड़ता हूं, वह हाथ में भी आ जाती है, लेकिन कहां आनंद को प्राप्त कर पाता हूं। ऐसा नहीं होता क्या पंडित जी? अब तो अगले साल ऐसा होगा कि यहां पर भी जाऊंगा, यहां पर भी जाऊंगा, और किसी ने नहीं बुला पाए। अब देखो चित्त की अशांति, इच्छाएं मां अशांत करती हैं। और यदि इन इच्छाओं पर अपने मन को नियंत्रण नहीं किया गया, तब तुम्हारे जीवन में शांति नहीं आ सकती है। ये जितने लगे हुए हैं सुबह से लेके शाम तक, दौड़े जा रहे हैं दौड़े जा रहे हैं। महाराज जी मंदिर आने का समय नहीं मिलता। वो समृद्ध आता है एक दिन, तो वो बोला, वो समृद्ध छोटा सा बालक है ना, बिल्कुल गोल मटोल सा, यानी वो सुबह ध्यान में बैठा था। वो सबसे पहले दिन आया, महाराज जी समय नहीं मिलता। मैंने कहा बेटा कौन से देश के राष्ट्रपति हो तुम? क्यों? ये बच्चे किसी से नहीं सीखते, बच्चे सीखते हैं अपने घरों से कि हमने समय ही नहीं मिलता, हमारे बच्चे को समय ही नहीं मिलता। आप ही तो बोलते हो उनको, इनको समय। हमने बोला मंदिर आया करो बच्चों, तो कहते महाराज जी उसको समय ही नहीं मिलता। तो उसने भी बोल दिया कि हमें समय नहीं मिलता महाराज जी, उसके लिए समय नहीं मिलता ना।
ऐसे ही हम लोग अपने जीवन में, हमें समय ही नहीं मिलता महाराज जी कि हम रोज अभिषेक पूजन कर पाएं, हमें समय नहीं मिलता कि हम कभी आहार दान के भाव बना पाएं, हमें समय ही नहीं मिलता कि कभी हम तीर्थ वंदनाओं के लिए जा पाएं, हमें समय ही नहीं मिलता। और वह समय कब तक नहीं मिलेगा? जितने वृद्ध लोग हैं, एक काम कर लो, जिस दिन सारे काम पूर्ण हो जाएं, बढ़ जाते जी, जितने वृद्ध लोग हैं ये, इनको एक नियम ले लेना चाहिए, जिस दिन मेरे सारे काम पूर्ण हो जाएंगे उस दिन से मैं रोज अभिषेक पूजन करूंगा। ले लो भैया, ऐसा ही नियम ले लो कि जिस दिन मेरे सारे काम पूर्ण हो जाएंगे, मेरी दौड़ खत्म हो जाएगी, उस दिन मैं धर्म करने लग जाऊंगा। अरे अब तो कुछ भी आफत ही नहीं है ना। मैंने कहा कि आपके काम खत्म करो, मैंने तो कहा जिस दिन खत्म हो जाएंगे उस दिन से कम भावना तो भालो कि जिस दिन एक आध दिन ऐसा आएगा जिस दिन मेरे काम खत्म होंगे और मैं सारे धार्मिक प्रयोजन और धार्मिक कार्यों को करने लग जाऊंगा। ऐसे ही नियम ले लो। नहीं तो अभी भी जिनेंद्र भगवान निकल रहे हो, अनंत चतुर्दशी का दिन आ रहा है, यानी कई लोग, हम लोग निकल जाते हैं बेचारे, दुकान से बाहर नहीं आ पाते। मुकेश पंडित जी, महाराज आए होंगे, ये तो सामान्य है, दिगंबर मुद्रा, पंच परमेष्टि की मुद्रा, अभी पता ही नहीं तुम्हें पंच परमेष्टि होते क्या है, जो 3 लोक के नाथ की मुद्रा है, उस मुद्रा को धारण करने वाले यदि निर्ग्रंथ तपोधन धन आते हैं और तुम अपने काम से उठ के बाहर नहीं आ पाते हो, तो तुम अब जीवन में क्या चाहते हो? ड़मोकार मंत्र जप रहे थे, देखना इन लोगों की स्थिति, आपकी स्थिति बताएं। ड़मोकार मंत्र का जाप चल रहा है रोज, ऊपर से पूजन चल रही है, आह्वान कर रहे हैं, पंच परमेष्ठिभ्यो अत्र अवतर अवतर संवष्ट आह्वान। और यदि कोई दिगंबर मुनिराज नगर में आ गए, अथवा द्वारे पर आ गए, अथवा मंदिर के स्थान पर आ गए, तो अभी हमारी पूजा चल रही है महाराज जी, पूजा हो जाएगी, अभिषेक हो जाएगा, तब आ जाएंगे। और बुला किसको रहे थे? हे मुनिवर अत्र अवतर अवतर अवतर, अरे महाराज जी हमारी पूजा हो जाने, अरे उस दिन तुम्हारी पूजा कुछ अच्छी हो गई थी कि तुमने बुलाया और सामने से निर्गंध तपोधन पधार गए थे। कुछ बहु पुण्य कर लिया होगा कि बुलाने पर कोई आ जाए। भगवान को बुलाते रहते हो, भगवान आ रहे हैं तो उनको देखते नहीं हो कि भगवान है, तुम क्या करते हो तुम्हें पता ही नहीं होता है। वे जो नहीं आएंगे उनका अभिषेक करने के लिए जो साक्षात खड़े हैं उनका अपमान कर देते हो। पंच परमेष्टि आपके लिए सारे पंच परमेष्टि छोटे मोटे ना, एक छोटे, अब तो ये कहने लगे ड़मो अरिहंताणम ड़मो सिद्धाणम है, अगर दिगंबर मुनि आए तो देखना भी नहीं। अरे किसने कहा ऐसा? तो फिर तो ड़मो लोए सव सावड़म और ये जो 5 पद हैं ये तो कभी मंदिर में बोले ही नहीं जा सकते थे। अब ऐसे ऐसे लोग भी पैदा हो गए, मुनिराज आए ना तो हम पूजा कर रहे हैं। अरे किसकी पूजा कर रहे हो? जो साक्षात निर्ग्रंथ मुद्रा है उसी की तो तुम वहां पूजा कर रहे हो। वे भी तो मुनिराज ही हैं, जो अरहंत परमेष्टि हैं वे भी महामुनिराज हैं। बस वह मूर्ति में तुम्हें भगवान दिखते हैं और साक्षात अगर कोई निर्ग्रंथ तपोधन है उसमें आप भगवत्ता नहीं देख पा रहे। चीटी में भगवत्ता दिखती है, एक इंद्री में भगवत्ता दिखती है, लेकिन निर्ग्रंथ मुनियों में भगवत्ता नहीं दिखती है। वहां तो मेरी मान कषाय दिखती है कि मैं कैसे झुक जाऊं, मैं ज्ञानी। इसलिए ज्ञानियों, समय आपका दौड़ खत्म करने का समय हो गया। कर दो दौड़ खत्म, कर दो दौड़ खत्म, नहीं तो उस व्यक्ति के जैसे हाँपते हाँपते अंतिम समय आ जाएगा और जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन मुझे कुछ हाथ नहीं लग पाएगा। ऐसा ही है। और इसके बीच में मैं इतने घपले करता हूं और सोचता हूं बड़ा अच्छा काम किया मैंने। हाँ, सबकी यही दौड़ लग रही है, इतनी मायाचारी, इतनी हिंसा, इतनी झूठ चोरी, किसी को ठग लिया, क्या क्या नहीं किया। इसलिए तो कहा लोभ पाप को बाप बखानो। मां सब कुछ तुमने किया लेकिन लोभ कषाय बैठी रही, अब तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सबसे उत्तम यदि कहा अजय जी अहिंसा, वो एक खुशहाली का वेश कहा है।
आपको यदि भजन याद हो, वेश दिगंबर धार खुशहाली का, मजा कहाँ ना जाए इस कंगाली का। बताओ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जिसके लिए तुम दौड़ रही है, पूरी दुनिया दौड़ रही है, फिर भी खुश नहीं बैठ पाते हो। अरे जिसके पास कुछ नहीं है उससे बड़ा खुशी कोई नहीं है। इसी का नाम उत्तम शौच धर्म है। इनकी निर्मलता इसलिए, और जिस दिन किसी से अभिलाषा हो जाएगी ना जगदीश जी से कि अमुक चीज चाहिए तो हम तुम्हारा चतुर्मास करेंगे, उस दिन से यही दुखी दिखाई देने लग जाएंगे। बस सत्य, जिस दिन से जरा सी अभिलाषा हुई कि यहां पर पंडित जी ये विधान हो रहा है, इसमें इतना राशि आना है, अब बता देना कितनी राशि आई है, उसमें से हम भी बता देंगे यहां पे हमारा स्थान है, यहां भिजवा देना। बस क्या नहीं, अब वह खुशहाली उशाली नष्ट हो चुकी है। वेश दिगंबर धार, और वो मंदिर के सामने क्या क्या भजन थे पहले के। अहिंसा जी, ऐसे भजन लिखो तब तो काम बने, गुरुओं के प्रति महिमा आई। सुना है वह आपने? एक बुंदेलखंडी भजन है, बहुत प्रसिद्ध है। और एक देखो, काम करना तो ऐसे करो। एक सुरेश चंद जी हैं एमपीबी वाले, वे सुरेश चंद जी रिटायर होने के बाद टीकमगढ़ के, वे रिटायर होने के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, केवल उनका काम है चौका लगाना। दोनों रहते हैं सालों साल, या तो शिखर जी में मिलेंगे या कहीं आचार्य भगवान के पास या विराग सागर जी महाराज जी के पास में, और दोनों जन चौके लगाते हैं। और पूरी जितनी बच्चे बहुत समृद्ध हैं, वो भी समृद्ध हैं, और पेंशन आती है दोनों की बढ़िया। और उनका काम क्या है, जो आनंद आता है उन्हें केवल आहार दान में आता है। ऐसा वे अपना जीवन निकाला करते हैं। वे जब भी बढ़ जाते हैं जी, आप मिले हैं शिखर जी में, चौका लगा पूरा साल भर रहे तो साल भर, उसके बाद भी हमारा बिहार हो गया तो अन्य मुनिराज पहुंचे, तो लगभग वे तो उनका काम ही है घर पे 1-2 दिन आएंगे, सामान आमान व्यवस्थित करने, सूखा द्रव्य आदि जो लेने, और वो लेके और फिर पुनः दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, ऐसा। और वे हमेशा एक भजन गाते थे जैसे ही आहार हुए, और उनका भजन प्रसिद्ध था। मंदिर के सामने चंदन को बिरछा, ओई तरे मुनिवर थाड़े थे, वे तो अकेले थाड़े थे, ना उनके संग में हाथी ना घोड़ा, ना उनके संग में प्याले थे, वे तो अकेले थाड़े थे। ना उनके संग में हाथी ना घोड़ा, ना उनके संग में प्याले थे, वे तो अकेले थाड़े थे। क्योंकि यह जो खुशहाली का वेश है, ये कंगाली का वेश होने पर भी सबसे माला माल अगर कोई वेश है, उसका नाम यह दिगंबर वेश है। इसी का नाम उत्तम शौच धर्म है। इनके अंदर सुचिता क्यों रह पाती है? किसी के प्रति मायाचारी मान और क्रोध क्यों नहीं आ पाता? अरे जिसने जरा सी भी तुमसे इच्छा कर ली, यानी यहीं पे बैठ जाए ना कि ये अमुक कार्य करना है, बस अब तुमने अपनी नाक कटाई, मुनिराज ने अपनी नाक कटाई और अपने अंदर की सुचिता को गायब किया। सत्य है अहिंसा जी, बिल्कुल सत्य बात है। यदि मेरे अंदर में ये भाव आ जाए ना कि देखो यहाँ पे ये काम होना चाहिए, मैंने बोल दिया ना, बस महाराज अब आप चैन से नहीं जी पाओगे। सुचिता चली गई आपके अंदर की। बाहर की असुचिता, बाहर का स्नान हम करने तैयार हैं, लेकिन हमारी मन की सुचिता मलिन हो जाती है, इस पर ध्यान नहीं देते। अगर किसी ने 16 छू लिया ना माँ, अगर भोजन, और या तो इतने असुचि हैं हम लोग कि महाराज जी हमने तो ऊपर से छिड़का पानी और दूसरों को छिया और हम शुद्ध हो गए। अरे क्यों अपने बाहर से असुचि हो गए और मन की असुचिता फैला रहे हो? कितनी मायाचारी कर रहे हो कि हम शुद्ध हैं और वह पहुंच जाते हो। इसलिए हम गाड़ी से आए, हम सोले में, अरे काय का सोला आप गाड़ी में, चप्पल पहन के आए सोले में, कितनी मायाचारी के परिणाम है। और कहते हैं हमने तो कहाँ किया, और ऊपर से स्नान करके आए, लेकिन मन की कहाँ शुद्धि कर पाए, और वही कार्य किए मंदिर में भी आके जो नहीं करने थे। मन में भी वही शुचिता नहीं आ पाई, तो ये बाहर की शुचिता कुछ नहीं करेगी। नहीं तो माँ
अगर किसी बालक ने कुछ कर दिया ना, आपने 16 पहन रखा था, शुद्धि के वस्त्र पहन रखे थे और वह अशुद्ध था और उसने आके छी दिया, एक थप्पड़ मारा, अरे माँ वह तो 16 धुल जाता, पुनः शुद्धि में हो जाता, लेकिन मन जो तुमने अशुद्ध कर लिया उसको धोने के लिए कहाँ जाओगे। इसलिए ज्ञानियों, समझ में आ रहा है निर्मलता क्या होती है? ये होती है कुछ हो जाए, जब जहां अभिलाषाएं इच्छा हो जाए, लोभ कषाय बैठ जाए, वहां निर्मलता नहीं आ सकती। जितने भी वो एडवोकेट जी बैठे हैं, ये अहिंसा जी, जितने भी पाप होते हैं ना, वे दो के राग में ही होते हैं, स्त्री और श्री। उसका राग ना बैठा हो, स्त्री और स्त्री ये दोनों लोभ कषाय, जितने भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दुर्घटनाएं अथवा किसी भी प्रकार की जो चीज नहीं होने योग्य है वह भी होती दिखाई दे रही हैं, जरा से के पीछे ही होती हैं। वह लोभ और स्त्री का हो अथवा वह स्त्री का हो, ये दोनों लोभ कषाय जीवन में अनेक प्रकार के पाप के लिए नियोग बन जाती हैं। मंदिरों में भी यही हो रहा है, झगड़े आदि जो भी होता है, मंदिरों में भी हम लोभ कषाय अपनी स्थापित कर लेते हैं, यहाँ का भी हमें कुछ नहीं लगता है। इसलिए अपने जीवन में अगर सुचिता प्राप्त करनी है तो इस लोभ कषाय से अपने आप को ऊपर ले जाओ, अपने अंदर में संतोष धारण करो, फिर देखो जीवन में आनंद ही आनंद बरसता है। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। समस्त सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री श्री सागर जी महाराज की। राजे रहिए 5 मिनट और बैठ लो, 5-7 मिनट बैठिए। अभी निर्वाणी स्थिति नहीं हुई हमारे बीच में। पूरी दौड़ने जाना है, देश दौड़ने जाना है, इसलिए भाग रहे हैं। दौड़ने जाना है आप लोगों को लगता है। मतलब जब गुरुदेव बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि घड़ी काय के लिए बनाई है, बोलते जाए बोलते जाए बोलते जाए सुनते जाए। हमारे बीच में पूरे देश विदेश इस कार्यक्रम का पुण्यार्जक परिवार था श्री सुरेन जी, सरिता जी, सौरभ जी काला, झुमरी तलैया, कोडरमा वाले।